क्या बात है बेटे, वाह। सुन रहे थे आप लोग? बिल्कुल बेटे बिल्कुल। बढ़िया जवाब आया है। हाँ, सुंदर। सवाल भी बड़ा अच्छा आया है। अरे वाह, कटपीस तो उससे भी बहुत अच्छा आया है। वाह। एक लाइन बड़ी अच्छी गाई आपने। क्या? मैंने कहा क्या कहा? कि मिलती है पापियों को जन्नत कभी कभी। हाँ, भाई साहब गा रहे हैं, कह रहे हैं कि राखी जी आपने देखा होगा, क्या क्या देखा होगा? कहीं कहीं ऐसा नजारा देखने को मिलता है जैसे कैसे? होती है आशिकों की हजामत कभी कभी। अरे वाह। इसीलिए एंटी रोमियो लागू हुआ था। आशिकों की इतनी बेइज्जती देखी नहीं जा रही थी योगी जी से। होती है आशिकों की हजामत कभी कभी। ये सबकी बता रहे हो कि अपनी बीती बता रहे हो? चलिए खैर ठीक है, अच्छी बात है। और कटपीस तो इतना अच्छा आया है। कहने लगे क्या बेटे क्या? तमाम जिलों के नाम आपने बता दिए, शहरों के नाम बता दिए। बोले क्या बोले बेटे? कि लुच्ची मिली बरेली। अरे लुच्ची, बरेली लुच्ची है। हाँ? बांसबरी लफंगा है। लुच्ची मिली बरेली, सुन बाबू यूपी वाले। लुच्ची मिली बरेली, सुन बाबू यूपी वाले। दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई में पैसे वाले। दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वाले। अरे वाह, शाबाश। एक लाइन गा रहे हैं। क्या? क्या? शहरों में हरामी रामपुर जिला है। वहां जाके मत कह देना कहीं ये गाना। अरे ठीक है शब्बीर भैया, गाना आपने गाया, हालांकि हमने नहीं सुना ये कोई गाना ऐसा है, और हो भी सकता है पुराने जमाने में आया भी हो ऐसा गाना। बिल्कुल, आपके जमाने में शायद उस समय हम ही लोग ना हो। तो शहरों में बता रहे, शहरों में हरामी रामपुर जिला है, और ये हरदोई जिला है। यहाँ प्रहलाद कुंड मिला है। लेकिन कम से कम आपको ये सोचना चाहिए, क्या? ये सब गाने से पहले एक बार आपको ये विचार कर लेना चाहिए कि आप कीर्तन के मंच पर खड़े हैं। आओ का बेटे, आओ का। कम से कम कीर्तन के मंच की थोड़ी मर्यादा बनाए रखें। वो तो सब जानते ही हैं कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा ऐसे शब्दों को प्रयोग करने में अच्छा नहीं लगता है। आओ का। माताएं बहनें बैठी हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, ये आओ का। तो थोड़ा सा बाकी फिर आपकी मर्जी है, आप जानो, आपका काम जाने। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। हम लोग आज ही समझाएंगे बस। एक भाई साहब ने बिल्कुल सत्य घटना बताई है। कौन सी कौन सी कौन सी? बता रहे थे कि हम एक बार दिल्ली गए, अपने चाचा के साथ। हाँ, तो वहाँ सोचा चलो पिक्चर देखी जाए। वो भी चाचा के साथ। अरे ऐसे पिक्चर देखी जाए, तो ये सब आपने बता दिया। अच्छा किया। एक बार हम कार
कार्यक्रम करने के लिए राजस्थान गए अरे बाप रे। सुनिए और वहाँ कार्यक्रम होती भी हैं, जून जुलाई में वहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। हाँ तो एक बार राजस्थान गए हम लोग, हाँ गए, बिल्कुल गए। और जब वहाँ कार्यक्रम किया हाँ सब लोग अपने तो वहाँ पर 36 घंटे की जवाबी होती है। ये होगा कंटिन्यू 36 घंटे जवाबी चलती है, और उसमें 2 नहीं, उसमें 6 पार्टियां होती है। ये होगा, शाबाश। कार्यक्रम हुआ, अब वहाँ के लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगा। हाँ आओ। एक भैया आए, उन्होंने पूछा आप लोग बुंदेलखंड से आए हैं, हाँ होगा। तो ये बताओ वहाँ की आखिर क्या क्या चीज मशहूर है? हाँ, ये बुंदेलखंड में ऐसा क्या क्या है? तो सुनिए, हमने प्रयास किया, ध्यान दीजिएगा। क्या देखा गया क्या? क्या बेटे क्या? वीरता में झांसी की रानी, कहा गया है क्या बेटे क्या? वीरता में झांसी की रानी का कोई नहीं है सानी, वो झांसी वाली रानी अरे खूब लड़ी मर्दानी। क्या बात बेटे? वो झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी। हाँ सही है। देखिए, जवाब हाँ देने के लिए हम लोग भी तमाम बातें ऐसी ला सकते थे, बिल्कुल बेटे। लेकिन कहते हैं कि चाहे थोड़ा आए लेकिन अच्छा आए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बेटे, शाबाश। अब हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग तो कर नहीं सकते हैं। सुने आप, तो वीरता में झांसी का कोई नहीं है सानी, वो झांसी वाली रानी है खूब लड़ी मर्दानी। एक हमारे उरई से लगा हुआ एक गांव है, कौन सा बेटे? और उस गांव का नाम है परासन। और वो परासन किसने बसाया? किसने? पारासर ऋषि का सम्मान मिला है। वो पारासर ऋषि का बसाया हुआ गांव है, बिल्कुल। इसलिए उसका गांव पड़ा परासन। पारासर ऋषि का सम्मान मिला है, पारासर ऋषि का सम्मान मिला है। उद्दालक ऋषि से, जो जिनकी तपोभूमि है उद्दालक मुनि की, उनसे क्या है? पारासर ऋषि का सम्मान मिला है। उद्दालक ऋषि से जालौन मिला है। उद्दालक ऋषि से जालौन मिला है। उद्दालक ऋषि से जालौन मिला है। उद्दालक ऋषि की तपोभूमि है उरई जिला जालौन। जय हो बेटे, जय हो। ऐसे ऐसे ऋषियों को, और बगल में है कालपी जो व्यास जी की जन्मभूमि है। बिल्कुल बेटे, ये भी सही है। व्यास जी महाराज की जन्मभूमि भी जिला जालौन में ही आती है। ऐसे गाना गाना चाहिए। ऐसे गाने का वैसे थोड़ी हरामी रामपुर जिला है। अरे इससे क्या है? क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं। तो कहा गया कि पाराशर ऋषि का सम्मान मिला है। उद्दालक ऋषि से जालौन मिला है। उद्दालक ऋषि से जालौन मिला है। उद्दालक ऋषि से जालौन मिला है। और वहां पर और क्या है? क्या है बेटा? कालपी में एक चीज और मिलती है। देखिए, व्यास जी की जन्मभूमि तो है ही, और नाना साहेब का बड़ा सा किला है। जाके देखो, जाके देखो तो एक बार। कहना पड़ा, नाना साहेब का बड़ा सा किला है।
उतालक ऋषि से जाल हो निचला है, उतालक ऋषि से जाल गिला है, उतालक ऋषि से जाल गिला है, उतालक ऋषि से जाल हो चिला है। ये आपके कतरन का प्रयास रहा। अरे ये इसको कहते हैं एक गीत और आया आपकी ओर से। गीत बहुत बसता है। अरे सारा सारा दिन तेरी सारा सारा दिन तेरी याद सताए, तो रात को नींद ना आए, कि बावरी हो गई प्यार में तेरे, एक पल चैन ना आए। तूने दिल से जो मुझको बुलाया, और कह के बेटे बुलाया है। तूने दिल से जो मुझको बुलाया, तो मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया। और हमारे आपके साथ जो कोरस करा रहे हैं, अब जो इस तरफ वाले भैया बैठे हैं, वो तो ठीक ठीक गा रहे हैं, हाँ बिल्कुल भाई तो समारे हैं पूरा मंडल। और का अकेले लेकिन जो उधर की तरफ बैठे वो सब गड़बड़ किए दे रहे हैं। ये तूने दिल से जो मुझको बुलाया, बुलाया तूने दिल से जो मुझको बुलाया, तो मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया। और ये भैया हमारे अनुज तिवारी जी की ओर से क्या बात बेटे, 500 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। क्या बात। बहुत है बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनिएगा, सुने आप। आपने कहा इसी महीने जाना और इसी महीने आना, इसी महीने में जाना इसी महीने में आना। आइए प्रयास कर रही हूँ, सुने आप। क्या बात बेटे, लखनलाल को जब शक्ति लग गई और भगवान राम रो रहे हैं, भगवान श्री राम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, आखिर मेरे भाई को क्या हो गया और ये कैसे ठीक हो पाएंगे। अब विभीषण ने बताया अगर लंका से वैद्य जी आ जाएं तो वो कोई ना कोई उपाय बता देंगे। अब वैद्य जी आ गए और वैद्य जी ने उपाय बताया। क्या बताया है वैद्य जी ने? वैद्य जी कहने लगे क्या ध्यान
प्राण बचाने हैं तो ध्यान रहे द्रोणागिरि जाना और वहां से बूटी लाना, वहां से बूटी लाना। बिल्कुल। और अगर चाहते हो लक्ष्मण के भैया प्राण बचाना। तो राम जी आंखों में आंसू लिए और हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं बेटा मैं जानता हूं कि इस सेना में एक से एक वीर योद्धा है, बिल्कुल। लेकिन जो काम असंभव है वो काम सिर्फ तुम कर सकते हो। तो हनुमान जी से कहा क्या? काम इतना करके तुमको दिखाना, काम इतना करके तुमको दिखाना। ये हनुमान के बस रात में ही जाना और रात में ही आना हो। क्या बात है उमेश भाई, क्या गजब लग रहे हो आजकल। सब बार लगे रहो। रात में ही जाना और रात में ही वापस आना है, प्रातः काल होने से पहले। काम इतना करके तुम्हें है दिखाना, तो बस रात में ही जाना और रात में ही आना। हनुमान जी बूटी लेकर चले आ रहे थे और जब भरतलाल ने उनको बाण मार दिया, जब बाण मार दिया तो हनुमान जी कहने लगे, क्या कहने लगे पवन बेग से ये इसको कहते बजाना। पवन, भैया चाटी जरा देखें, बार बार थोड़ा कम पड़ रही है। और जब बाण लगा हनुमान जी महाराज के तो राम राम कहते हुए गिर पड़े नीचे। और जब परिचय दिया भरत जी को तो भरत जी को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ, पश्चाताप हुआ। और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लीजिए, इसके बाद चले जाइएगा। तो हनुमान जी कहने लगे भैया क्या, सुनिए। पवन बेग से आया स्वामी, उसी बेग से जाऊं, और समय पे बूटी दे करके मैं अपना कर्ज निभाऊं। मुझे भगवान की आज्ञा का पालन करना है और समय पे बूटी को पहुंचाना है। भैया हमारे हरिशंकर भैया, क्या बात, आपकी तरफ से 51 मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन जवाब लाइनों पर, धन्यवाद है। सुनिए। आज्ञा स्वामी की है नहीं भुलाना, आज्ञा स्वामी की नहीं है भुलाना, तो बस रात में ही जाना और रात में ही आना।
की जय। जय हो। लीजिए एक गीत आप सभी की सेवा में। बिल्कुल। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है क्या बेटे, क्या कहा? कि प्रेम की गली में ओ क्या बात है। ये हरिशंकर भैया की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। वाह बेटे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, धन्यवाद। सुनिएगा। प्रेम की गली में छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिली तो उसको, कलियां ना मिली तो उसको कांटों से सजाएंगे। सबीर भैया, पास हमारे जो पैसा होता, सही कह रहा हरिशंकर भैया, पास हमारे जो पैसा होता तो जैसा चाहते वैसा होता। मगर नोटबंदी के समय आपको भी खलता। जैसा चाहते वैसा होता। लेकिन अगर अब की बार आप पुरस्कार देने आओ हरिशंकर भैया, अब की बार पुरस्कार देने आना तो सीधा एटीएम नंबर दे देना हमको। अरे रे 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 रे। हम वही बोल देंगे, बार बार सर्दी में उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ। तो पास हमारे जो पैसा होता, जैसा चाहते वैसा अब एक टुकड़ा महाभारत से जोड़ रही हूँ। बिल्कुल। महाभारत के मैदान में हाँ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हाँ बिल्कुल बेटे, शाबाश। एक तरफ पांडवों की सेना है, एक तरफ कौरवों की सेना है। आओ ना बिल्कुल बेटे। बिल्कुल बेटे। जिन हाथों ने पाला पोसा और गोद में मुझे उठाया है, और उंगली पकड़ के जिसने चलना भी सिखाया है। आप जिनको मारने के लिए कह रहे हैं, ये कौन है? जिनसे रण कौशल सीखा अर्जुन ने, जिनसे रण कौशल सीखा, प्यार भी जिनका पाया है। लेकिन आज उन पे ही हथियार उठाने का क्या अवसर आया है। तो हे केशव, आप ही सोचिए क्या? कि अपनों पे तीर कर चलाना होगा, अपनों पे तीर कर चलाना होगा, तो मेरे लिए तो मर जाना होगा। अपनों पे तीर गढ़ चलाना होगा तो मेरे लिए मर जाना
जाना होगा। आइए एक टुकड़ा और जोड़ रही हूं, सुनिए। जिन हाथों ने पाला पोसा और गोद में मुझे उठाया है, और उंगली पकड़ के जिसने चलना भी सिखाया है। आप जिनको मारने के लिए कह रहे हैं, ये कौन है? जिनसे रण कौशल सीखा अर्जुन ने, जिनसे रण कौशल सीखा, प्यार भी जिनका पाया है, लेकिन आज उन पे ही हथियार उठाने का क्या अवसर आया है। तो हे केशव, आप ही सोचिए क्या कि अपनों पे तीर कर चलाना होगा, अपनों पे तीर कर चलाना होगा, तो मेरे लिए तो मर जाना होगा। अपनों पे तीर गढ़ चलाना होगा तो मेरे लिए मर जाना होगा। आइए एक टुकड़ा और जोड़ रही हूं, सुनिए। अंतिम बात देखें आप। एक जगह और आज युद्ध में एक पांडव को जरूर मारूंगा, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि पांचों पांडव सामने खड़े हैं, फिर भी पितामह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं। तो दुर्योधन ने कहा, पितामह आपने तो प्रतिज्ञा की थी, अरे एक पांडव को मारूंगा। अरे यहाँ तो पांचों के पांचों सामने खड़े हैं, चाहो तो सबको मार डालो, लेकिन आप कोई प्रहार ही नहीं कर रहे हो, आखिर क्यों? पितामह ने कहा, दुर्योधन शायद जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख पा रहे हो। ये सुनो, चालबाज वो किशन है उसकी, ये चाल कोई श्रीमान है, और मैं देख रहा हूं अरे सन्मुख खड़ा शिखंडी जिसको मैंने लिया पहचान है। शिखंडी नहीं दिखाई पड़ रहा है तुमको? और ये शिखंडी कौन है? पूर्व जन्म की नारी है ये, तो आज बड़ा व्यवधान है। यही सोच के तभी भीष्म ने धरे धनुष और बाण है। अपना धनुष बाण धर दिया और कहने लगे, दुर्योधन के नारी पे तीर कर चलाना होगा, नारी पे तीर कर चलाना होगा, तो मेरे लिए तो मर जाना भगवान की जय। आइए एक भोजपुरी टुकड़ा और सुना रही हूँ आपको। सुनिए भोजपुरी। और गाया भोजपुर वालों ने। क्या बेटे क्या?
अरे चल हट जा जा रे तू क्या दिल लगाएगा। गुस्से में नहीं। चल हट जा जा रे तू क्या दिल लगाएगा। हंस मत पगली पगले पगले अरे हंस मत पगली रे प्यार हो जाएगा। और जब भोजपुर वालों ने ये गाया कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हम लोगों ने सोचा ये लाइन तो ट्रकों के पीछे लिखी रहती है, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। देखिए और भी कुछ ऐसे स्लोगन मिल जाते हैं जो कहीं कहीं पर लिखे होते हैं, जैसे अब ये कहीं लिखा होता है ट्रकों के पीछे हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। कहीं लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कहीं कहीं लिखा रहता है टिट्टू ती दद्दी। हाँ, चिंटू की गड्डी। तमाम प्रकार की ऐसी बातें होती हैं, जैसा लिखा होता है कि 2 बूंद जिंदगी के या हम दो हमारे दो, ये लिखा होता है चिकित्सालय में। बिल्कुल। विद्या ही धन है, ये लिखा होता है विद्यालय में। सही है। सत्यमेव जयते ये लिखा रहता है सचिवालय में। और सत्यम शिवम सुंदरम ये लिखा होता है देवालय में। तमाम ऐसी बातें हैं। हाँ, एक बात और लिखी होती है, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। और सचिवालय में, विद्यालय में, चिकित्सालय में एक बात और लिखी होती है, और लिखा होता है इज्जत घर। अरे वो कहाँ लिखा होता है सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको जिनको मिले हैं 12-12 हजार। देखिए और भी कुछ होता है, वो हम बता रहे हैं आपको। क्या? जैसे कैसे बेटे कैसे? गौ सेवा सच्ची सेवा, गौ सेवा सच्ची सेवा ये लिखा है गौशाला में। गौ सेवा सच्ची सेवा ये लिखा है गौशाला में। और सेवा ही परमो धर्मा, सेवा ही परमो धर्मा ये लिखा धर्मशाला में। सेवा ही परमो धर्मा ये लिखा धर्मशाला में। और क्या लिखा है? क्या? सेवा ही परमो धर्मा ये लिखा धर्मशाला में। और आइए यही है। ओहो, आइए यही है। ये कहाँ लिखा है? कहाँ? हाँ देखो, जो लोग भुक्तभोगी हैं वो हंस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ गए आपकी नजर है किधर, मंदिर है इधर। तो आइए यही है ये लिखा है मधुशाला में। आइए यही है ये लिखा है मधुशाला में। और सब पढ़ें सब पढ़ें, अरे सब पढ़ें ये लिखा पाठशाला में। एक लाइन ट्रकों के पीछे और लिखी होती है। क्या? बच्चे शेर का पीछा नहीं करते डर जाएगा। बच्चे शेर का पीछा नहीं करते, तो बच्चे शेर का पीछा नहीं करते डर जाएगा। और लिखा होता है क्या? अरे सोच कर सोचो कि साथ क्या जाएगा। सोच कर सोचो कि साथ क्या जाएगा। और एक जगह दरवाजे पे लिखा था क्या? अरे कुत्ते से सावधान वरना काट खाएगा।
कहीं कहीं लिखा रहता है यहाँ पर धान कूटे जाते हैं। कुत्ते से सावधान वरना काट खाएगा। और एक जगह लिखा था कि भाई तू लटक मत नहीं टपक जाएगा। लटक मत टपक जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए तो बच्चे शेर का पीछा नहीं करते, डर जाएगा। सोच कर सोचो के साथ क्या जाएगा। अरे कुत्ते से सावधान वरना काट खाएगा। तो भाई तू लटक मत भाई तू लटक मत नहीं टपक जाएगा। भाई तू लटक मत नहीं टपक जाएगा। भाई तू लटक मत नहीं टपक जाएगा। अरे भाई तू लटक मत नहीं टपक जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। आइए पुनः आपकी सेवा में हमारे आदरणीय भाई साहब, स्वागत है।